हेलो दोस्तों, तो हम फिर से एक बार आ गए हैं आपके लिए। और जो हमारा ये वीडियो होगा ये पोस्ट कोड 939 का पार्ट नंबर बी होगा, जिसमें कि हम बचे हुए जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 171 है यहाँ पर। ये बता दूँ मैं आपको, ये सीरीज़ नंबर ए, और जो भी आंसर की हमारे पास ऑफिशियली आई हुई है HPSSC से, वहाँ से हम इसके आंसर्स आपको बताएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत बाई विच माउंटेन रेंज। तो आपको वो पर्वत श्रृंखला बतानी है जिससे कि जो स्पीति और किन्नौर हैं वो तिब्बत से अलग होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास जास्कर रेंज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हैंगरैंग वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। हैंगरैंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? किन्नौर, सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति। तो इनमें से हमारे पास सही आंसर होगा किन्नौर। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन HP। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस हैं सतलज, ब्यास, चिनाब या यमुना। इसका सही आंसर होगा हमारे पास चिनाब। यहाँ पे पूछा है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट यानी कि बड़ी। बड़ी हमारे पास कौन सी है? चिनाब नदी है। और अगर यहाँ पे हमारे से पूछा जाता कि लंबी नदी कौन सी है, तब हम बोलेंगे सतलज, सतलज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बाय विच नेम हिमाचल इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द टूरिज्म मैप। पर्यटन मानचित्र पर हिमाचल किस नाम द्वारा परिचित है? शिवभूमि, सेवभूमि, आड़ू का कटोरा या देवभूमि। तो ऑप्शन नंबर डी देवभूमि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षितिधार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। क्षितिधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कुल्लू, ऑप्शन बी मंडी, ऑप्शन सी कांगड़ा और ऑप्शन डी चंबा। इसका हमारे पास सही आंसर होगा कुल्लू। कुल्लू में क्या है? क्षितिधार है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डेप्टी स्पीकर ऑफ HP विधानसभा वाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछा है डेप्टी स्पीकर के बारे में, यानी कि उपाध्यक्ष के बारे में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं कृष्ण चंद्र, KL मेहता, NC नंदी, पंडित जयवंतराव। हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कृष्ण चंद, कृष्ण चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ शिमला हिल स्टेट्स रूलर्स एंड प्रजामंडल रिप्रेजेंटेटिव्स हेल्ड इन जनवरी 1948 एट सोलन। हमें यहाँ पे बताना है सोलन में जनवरी 1948 में आयोजित शिमला पहाड़ी राज्य शासकों और प्रजामंडल प्रतिनिधियों की संयुक्त सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है दुर्गा सिंह, आनंद चंद, विजय सिंह और गरुड़ सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दुर्गा सिंह। ध्यान में बात रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हेन डिड ए पॉपुलर मिनिस्ट्री हेडेड बाय डॉक्टर YS परमार अज्यूम इन द ऑफिस इन द पार्ट C स्टेट ऑफ HP। यानी कि डॉक्टर YS परमार की अध्यक्षता वाले प्रसिद्ध मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के पार्ट C राज्य का कार्यभार कब ग्रहण किया? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बताना है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो पार्ट C राज्य कब बना था। इसका सही ऑप्शंस हम देख लेते हैं एक बार। 24 मार्च 1948, 24 मार्च 1950, 24 मार्च 1952 या फिर 24 मार्च 1954। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 24 मार्च 1952। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच सिख गुरु इज लिंक्ड विद द पौंटा साहिब गुरुद्वारा। हमें बताना है कौन से सिख गुरु पौंटा साहिब गुरुद्वारा से संबंधित हैं। ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट, हु इज द क्रिएटर ऑफ द मोरल ऑन द वॉल्स of the mall Shimla that despite the apple plucking skill of Himachali peoples। हिंदी में क्या बोल रहा है
शिमला के मॉल की दीवारों पर भित्ति चित्रों जो कि हिमाचली लोगों के सेब तोड़ने के कौशल को प्रदर्शित करती है उसको का सृजनक कौन है, यानी कि उसका निर्माण किसने करा था। ऑप्शन है एस.एन. रोरिक, शोभा सिंह, एम.सी. सक्सेना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 180 क्वेश्चन नंबर का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.सी. सक्सेना। एम.सी. सक्सेना। तो जो हमारा शिमला मॉल रोड है वहाँ की दीवारों पर हमें भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं, और ये भित्ति चित्र किस बारे में बताते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में एप्पल की प्रोडक्शन है, एप्पल के जो हिमाचली लोग जो एप्पल तोड़ते हैं उनके कौशल को प्रदर्शित करती है, उनके कौशल को प्रदर्शित करती हैं। तो ये भित्ति चित्र का निर्माण किसने करा था या किसने बनवाए थे, एम.सी. सक्सेना ने। नेक्स्ट है हमारे पास विच कांगड़ा रूलर एक्सेप्टेड द रूल ऑफ अकबर। कौन से कांगड़ा के शासक ने अकबर का जो शासन है उसको स्वीकार किया था। किस कांगड़ा शासक ने अकबर का शासन स्वीकार किया था। ऑप्शंस हैं आलमचंद, ऑप्शन है धीरचंद, आनंद चंद और धर्मचंद। तो इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी, धर्मचंद इसका सही आंसर होगा। इन्होंने क्या करा था, अकबर का शासन जो है वो स्वीकार किया था। नेक्स्ट है ऑन बट डेट डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट। तो जो हमारी भारत की संसद है उसने हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट कब पास किया था। भारतीय संसद ने किस दिन हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया। ऑप्शंस हैं 1 नवंबर 1966, 18 दिसंबर 1970, 26 नवंबर 1969 या फिर 15 अप्रैल 1954। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 दिसंबर 1970 को ये जो हमारा स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट है या फिर हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम है उसको पास करा था, और 25 जनवरी 1971 को इसे जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोलता है द क्यांग, बाक्यांग, बगांचू आर द फेमस डांसेस ऑफ। तो क्यांग, बेक्यांग और बगांचू कहाँ के प्रसिद्ध नृत्य हैं। ऑप्शंस हैं मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, किन्नौर। किन्नौर की यह प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट, इन विच ईयर द टारगेट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन वाज अचीव्ड इन इंडिया। संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष प्राप्त किया, यानी कि हिमाचल प्रदेश में हर घर में क्या था, बिजली जो थी वो प्रोवाइड करवाई गई। ऑप्शंस हैं 1985 या 1985, उसके बाद 1988, 1990 या 1995। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 184 का 1988। 1988 में क्या है, हिमाचल प्रदेश जो है वो विद्युतीकरण संपूर्ण राज्य बन गया था। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसीव्ड द फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड इन 1989। सन 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम पुरस्कार किसे प्राप्त किया। ऑप्शन है जयदेव किरण, ओम प्रकाश शाश्वत, अश्वनी गर्ग या पंडित भवानी दत्त शास्त्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयदेव किरण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसको हम CERN बोलते हैं, हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड द ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ विच कंट्री। बोलता है यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन ने हाल ही में किस देश का पर्यवेक्षक दर्जा निलंबित किया है। ऑप्शंस हैं रूस, यूक्रेन, बेलारूस और अमेरिका। यहाँ पे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, उस समय पूछा गया था। इसका सही आंसर होगा रूस। कौन सा है ये, रूस या रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022। तो हमें थीम बतानी है किसकी, जो नेशनल यूथ फेस्टिवल हुआ है 2022 में उसकी। तो यहाँ पे हमारे पास सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर
ए? ऑप्शन नंबर ए है नए भारत की आवाज़ बनिए और हल निकालिए तथा नीति में योगदान दीजिए। बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज परम गंगा? अब ये परम गंगा क्या चीज़ है, इसके बारे में बताना है हमें। बोलता है कोविड वैक्सीन, गंगा रिजर्वेशन स्कीम, सुपर कंप्यूटर या क्रिप्टो करेंसी। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास, यह क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर सी यहीं पे सही हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एज ऑन 2022? सन 2022 तक विश्व में कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है हमारे पास, ऑप्शन देखेंगे रूस, अमेरिका, सऊदी अरब या ईरान। ऑप्शन नंबर बी यूएसए, अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से दिया हुआ, रीजनिंग से यह क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे हमें कोड दिया गया है जो कि हमें बताना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह दिए गए एग्जाम्पल के अनुसार इसका आंसर क्या होगा। जैसे सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लिखा गया है ITSB इस तरह से, तो हमें बताना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए IRTD इस तरह से। उसके बाद है हमारे पास इन ए रो ऑफ 24 स्टूडेंट्स व्हेन जानकी वाज शिफ्टेड बाय 4 प्लेस टुवर्ड लेफ्ट शी बिकम 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बट वाज हर अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। 24 छात्रों की पंक्ति में जब जानकी बाईं ओर 4 स्थान शिफ्ट होती है तो वह बाएं से 8वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति क्या थी? तो इसका आंसर हमारे पास क्या था? इसका आंसर था हमारे पास 13वीं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ये भी रीजनिंग से है। पॉइंटिंग टू ए वुमन इन ए फोटोग्राफ ए मैन सेज शी इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ। हाउ इज वुमन रिलेटेड टू द मैन? फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है यह मेरे पिता की सास की इकलौती लड़की है। यह मेरे पिता की सास की इकलौती लड़की है। वह महिला किस प्रकार पुरुष से संबंधित हुई? ऑप्शंस हैं पुत्री, माता, बहू या सास। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी माता। नेक्स्ट है, इंग्लिश से यह क्वेश्चन पूछा गया है, इंग्लिश लैंग्वेज से। एंटोनिम ऑफ वर्ड डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी का हमें क्या बताना है? एंटोनिमस बताना है, यानी कि विपरीत शब्द, विपरीत शब्द। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे ह्यूमिलिटी, प्लेजर, चीयरफुलनेस या एक्साइटमेंट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी चीयरफुलनेस, चीयरफुलनेस। नेक्स्ट है वन सब्स्टिट्यूशन वर्ड के बताना है हमें। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग। तो कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? ऑप्शंस हैं प्रिजर्वेंस, अटेम्प्ट, एंथुसियाज्म या वाइगर। इसका सही ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए प्रिजर्वेंस। क्या होगा? प्रिजर्वेंस। नेक्स्ट है 195 क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? अजीत प्रॉमिस्ड मी दैट ही वुड फिलिंग द ब्लैंक्स डिड नॉट टर्न अप। यहाँ पे बताना है कि जो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें क्या भरा जाएगा, एंड, दो, वट या फिर स्टिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वट। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 196 मीनिंग ऑफ द इडियम टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग, हमें इस जो मुहावरा है उसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं टू अर्न मोर एंड मोर, टू क्रिएट कॉस्ट, टू चेंज द सॉरी स्कीम, टू कीप द कंजर्वेशन गोइंग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही हो जाएगा, टू कीप द कन्वर्सेशन
कन्वर्सेशन गोइंग, यानी कि बातचीत को चलाए रखना। नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है संधि विच्छेद थे, तो सुरेश का हमें संधि विच्छेद बताना है कि क्या होगा। तो इस तरह से ऑप्शन है सु जमा ईस, सुर जमा ईस, सुर जमा ईस या सु जमा इस। तो ये जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सुर जमा ईस। आगे है समास के बारे में पूछा है, तो सुलक्षण में कौन सा समास है, सुलक्षण में कौन सा समास है। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी समास सुलक्षण में नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या था, स्क्रैप कर दिया गया था, इसके सभी को 1-1 मार्क्स दिया गया था। आगे है हमारे पास चोरी में प्रत्यय। अब प्रत्यय की बात कर रहा है, प्रत्यय बताना है हमें कि चोरी में कौन सा प्रत्यय है। च, चो, री और ई। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी, ई प्रत्यय। ठीक है, तो चोर, चोर में जब बड़ी ई की मात्रा मिलेगी तो क्या बन जाएगा, चोरी। इस तरह से क्या है प्रत्यय हमारे पास, ई। आगे है लास्ट क्वेश्चन, कौशल पर्यायवाची वर्ड के बारे में बताना है। पर्यायवाची शब्द किसका, पर्यायवाची शब्द कौशल का, इसका कौशल का। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पावट। क्या होगा, पावट। तो दोस्तों ये था हमारे पास पोस्ट कोड 939 का जीके का पोर्शन। उम्मीद करता हूँ कि